कि बीजेपी वालों के पास अनलीगल ज़मीन नहीं है क्या? कि सिर्फ सपा कांग्रेस इनके पास अनलीगल ज़मीन है क्या? जो बीजेपी में चला जाता है वो वॉशिंग मशीन में जैसे डाल के धो देते हैं, वो साफ हो जाता है। पहले हमारे देश को कौन जानता था, अब पूरा वर्ल्ड जानता है। इस चीज़ को देखो आप। एक तो ने जीएसटी पे इतना ज़्यादा वो लगा रखा है, छोटी छोटी चीज़ के लिए ना बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आम आदमी है, नॉर्मल बंदा है, तो क्या हो गया आपको पता होगा कि आजकल आटे का रेट कितना चल रहा है, 32 रुपये किलो चल रहा है। 16 रुपये से 32 का आ गया, यानी कि दुगना हो गया है इसी 1-1.5 साल के अंदर अंदर। तेल का दाम देख लो, हर चीज़ पे जीएसटी लगा रखा है। यानी कि एक आम आदमी अगर छोटी सी चीज़ लेने के लिए जाए ना, तो कितना ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। हमें विकास नहीं चाहिए, हमें राष्ट्र सुरक्षित चाहिए। राष्ट्र सुरक्षित है तो देश सुरक्षित, हम सुरक्षित, सब सुरक्षित। इसलिए नरेंद्र मोदी। रोज़गार में थोड़ी सी कमी है क्योंकि भाजपा सरकार बिल्कुल भर्तियां नहीं निकाल रही, क्योंकि रोज़गारों में बहुत ज़्यादा कमी आ रही है। क्योंकि अब ये 4 साल की नौकरी निकाली है, ये अभी आया है, तो इसमें क्या है, जो 15 साल की नौकरी होती थी पहले सर्विस में, वो ठीक रहती थी। इसमें 4 साल के बाद रोज़गार क्या करेंगे? सबसे पहला मुद्दा ये महंगाई, इतनी ज़्यादा महंगाई हो चुकी है। बेरोज़गारी, दूसरे नंबर पे बेरोज़गारी, इतनी ज़्यादा बेरोज़गारी है। आज के जैसे युवा के ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करके लोग टहल रहे हैं, 300 रुपये की मजदूरी कर रहे हैं। इससे क्या हो सकता है? भारत देश में क्या उन्नति आ सकती है? आर्थिक समस्या मजबूत करने से कुछ नहीं होगा। नमस्कार व्यूवर्स, मैं ज्ञानेंद्र और आप देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क। जैसा कि आप सभी को पता है 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाला है। ऐसे में जनता के दिल में क्या है? क्या एक बार फिर से मोदी सरकार वापस आएगी या इस बार किसी और पार्टी को मौका दिया जाएगा? चलिए सीधे जनता से जुड़ते हैं और जानते हैं कि इस बार वह किस पार्टी को सत्ता में लाना चाहती है। जी सर, आपका नाम? नौशाद खान। इस बार क्या लगता है 2024 में कौन सी पार्टी बाजी मारेगी? राहुल गांधी। इसके पीछे का मतलब कारण क्या है? राहुल गांधी ही क्यों? राहुल गांधी तो अच्छा काम करते हैं, बढ़िया आदमी है। राहुल गांधी को मैं वोट दूंगा। राहुल गांधी जो अभी मौजूदा सरकार है उसके किन कामों से आप खफा हैं जिससे आप ये चाहते हैं कि 2024 में राहुल गांधी आए? कामों पे कोई खबर नहीं है। सरकार पे ऐसा बेरोजगारी इसमें ज़्यादा है और इस पे बुलडोजर ज़्यादा चल रहे हैं, तो ये कांग्रेस आएगी अब की 2000। बुलडोजर से आपको आपत्ति है? अरे हमें नहीं है, और लोगों को आपत्ति है। गरीब जनता को विकास नहीं मिल रहा है, उससे बुलडोजर चल रहे हैं। गरीब जनता पे बुलडोजर चलाई जा रही है? उन्हें विकास नहीं मिल रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है। चलो बुलडोजर चलने से क्या, अच्छी बनी चीज़ वो बिगाड़ रहे हैं, तो अच्छा है क्या खराब है? और किन किन आधार पर आप 2024 में चाहते हैं कि कांग्रेस इस बार सत्ता में आए? वो कांग्रेस आएगी, कांग्रेस अच्छा काम करेगी और कांग्रेस में बेरोजगारी बढ़ती है और कांग्रेस ही आएगी अभी। कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री का चेहरा आप किसको देखना चाहते हैं? राहुल गांधी को। कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। जी सर, नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम? मुर्तजा। इस बार 2024 में कौन सी पार्टी बाजी मारेगी? राहुल गांधी, कांग्रेस। पीछे का कारण क्या है? बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। आप एक घर बता दो जो उन्होंने बना के किसी गरीब को दिया हो। आप बुलडोजर चलवा रहे हो, आपने 100 घर तोड़वा दिए। किसके? बीजेपी वालों के पास अनलीगल ज़मीन नहीं है क्या? कि सिर्फ सपा कांग्रेस इनके पास अनलीगल ज़मीन है क्या? जो बीजेपी में चला जाता है वो वॉशिंग मशीन में जैसे डाल के धो देते हैं, वो साफ हो जाता है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं दिल्ली से हूँ जी। जैसा कि हम सभी जानते हैं 2024 में लोकसभा चुनाव है, क्या लगता है इस बार कौन सी पार्टी बाजी मारेगी? बाजी मोदी ही मारेगा भाई जी। जो बाजी है वो मोदी ही मारेगा, उसके आगे सब ठीक है। क्यों मोदी ही क्यों? पर्सनैलिटी देखो यार, पहले हमारे देश को कौन जानता था, अब पूरा वर्ल्ड जानता है। इस चीज़ को देखो आप। कई तरह की काम की बात करें, रोजगार एक बेहद ही गंभीर समस्या देश में उभरी है। क्या आपको लगता है कि युवा वर्ग इस बार फिर से बीजेपी को वोट देगी? सर मैं तो ये चाहता हूँ, पहले इंसान की सैलरी 10,000 थी, आज 20,000 है। बात वही है, मतलब ये नहीं कि चीज़ महंगी हुई तो सैलरी भी बढ़िया बंदों की, ऐसी बात नहीं है। बट जो युवा वर्ग है, मेन समस्या आ रही है रोजगार की। उनके पास रोजगार है ही नहीं, ऐसे में वो अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करें? सर मैं तो ये चाहता हूँ एक बार मोदी को दोबारा चांस दो, इस बार रोजगार ही बनाएगा मोदी जो है। अब सोचो केजरीवाल टक्कर मारे, केजरीवाल तो मेरे को लगता है जीतेगा, वो सीएम ही बन सकता है, सीएम ही रहेंगे वो। राहुल गांधी आपको पता ही है, कॉमेडी ज़्यादा करते हैं, इस चीज़ को आप देखो आप। तो आपकी तरफ से पूरी तरह से देखें तो फिर से मोदी जी ही आएंगे? सर मैं तो पूरा सपोर्ट मोदी को करता हूँ और किसी को करता ही नहीं, चाहे वो हारे या जीते। दो ही नेता मेरी नज़र में, सीएम तुम्हारे क्या नाम है, योगी जी, और पीएम तुम्हारे मोदी जी। इन दो के टक्कर कोई है ही नहीं है ना, आएगा आज तक। मौजूदा जो सरकार है मोदी सरकार, उससे आप संतुष्ट हैं?
काफ़ी हद तक संतुष्ट हूँ, बट कुछ चीज़ें हैं जिससे कि मैं नहीं हूँ। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? जैसे कि यूथ के लिए है, काफ़ी अच्छी सोच रखते हैं जो भी हमारी केजरीवाल सरकार है, और दिल्ली में उन्होंने काफ़ी अच्छी चीज़ें करी है। तो मैं उस चीज़ के लिए, यूथ के लिए, मतलब ऐसा नहीं कि मैं नरेंद्र मोदी के सपोर्ट में नहीं, मैं नरेंद्र मोदी के सपोर्ट में भी नहीं हूँ, केजरीवाल के सपोर्ट में भी नहीं हूँ, बट मेरा जो थॉट है कि केजरीवाल जो है वो यूथ को ध्यान में रखकर चीज़ें करते हैं, बट जो नरेंद्र मोदी है उनका अलग ही है। जैसे कि उन्होंने बाहर की चीज़ें में हमारा बहुत अच्छा किया है, उस चीज़ को मैं सपोर्ट करती हूँ कि बाहर की कंट्री में पहले हमारा इतना ज़्यादा नहीं था, बट अभी हमें पहचान मिली है नरेंद्र मोदी की उस चीज़ से ही, हमें अलग सा ही है उसके लिए। कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। जी सर, नमस्कार। नमस्कार। 2024 में लोकसभा चुनाव है, किस पार्टी को वोट देंगे? वैसे तो मैं केजरीवाल को देना चाहूँगा अगर दिल्ली में अगर बनती है, लेकिन उसके बाद इतनी ज़्यादा अभी राज्य में सीट्स नहीं जीती। जैसे कि अभी गुजरात में बीच में गए थे, आपको जब पता होगा, जैसे कि अभी मीडिया में कई जगह दिखाया होगा कि उसमें आके पोस्टर लगा रखा था, उसके कुछ दूसरे वो लगा के पोस्टर फैलाया गया था उनके नाम पे। तो कहीं भी मतलब खड़े होते हैं वो, तो कहीं ना कहीं विवाद तो चलता रहता है नॉर्मली। 2024 में प्रधानमंत्री के तौर पे किसे देखना चाहते हैं? वैसे तो केजरीवाल को देखना चाहते हैं, लेकिन अभी तो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा सीट्स नहीं उनके पास, इतनी ज़्यादा कैंडिडेट नहीं है उनके। जो मौजूदा सरकार है उनके किन किन कामों से आप खफा हैं जिसके वजह से उन्हें वोट नहीं देना चाहते? एक तो उन्हें जीएसटी पे इतना ज़्यादा वो लगा रखा है, छोटी छोटी चीज़ के लिए ना बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आम आदमी है, नॉर्मल बंदा है, तो क्या हो गया, आपको पता होगा कि आजकल आटे का रेट कितना चल रहा है, 32 रुपये किलो चल रहा है। 16 रुपये से 32 तो आ गया, यानी कि दुगना हो गया है इसी 1-1.5 साल के अंदर अंदर। तेल का दाम देख लो, हर चीज़ पे जीएसटी लगा रखा है, यानी कि एक आम आदमी अगर छोटी सी चीज़ लेने के लिए जाए ना, तो कितना ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। एक न्यूज़ में आया था, छोटा सा आर्टिकल आया था, जिसमें एक लड़की अपनी एक पेंसिल के लिए रो रही थी, नटराज पेंसिल के लिए। वो थी कि इसमें मेरे पेंसिल पर रेट बढ़ गया, रोने लगी थी। मैगी के लिए रोने लगी थी, फिर जीएसटी देने लगा था। तो कई मामलों में ऐसे है कि हाँ, आम आदमी के लिए इतना ज़्यादा करना, तो एक नौकरी नहीं उनके पास, ऊपर से इतना ज़्यादा कर रहे हैं, तो काफ़ी दिक्कत के वो उभरते हैं। इस वजह से ज़्यादातर लोग ना केजरीवाल को देने की कोशिश करते हैं वोट। बट अभी तो इस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी प्राप्त नहीं है, हाँ, तो ऐसे में आप किस पार्टी को वोट देंगे? इस समय तो देखो फिलहाल कांग्रेस से बढ़िया तो मोदी है। वैसे तो अगर देखा जाएगा, अगर किसी कंपैरिजन में देखा जाए ना, तो मोदी ठीक है कांग्रेस की नज़रिए से अगर देखा जाए तो अगर तीन पार्टियों में से अगर मैं देखा जाए, अगर क्या ना, कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी, तो मैं आम आदमी पार्टी को वोट देना चाहूँगा। एजुकेशन सेक्टर की बात की जाए, एजुकेशन सेक्टर में कुछ दिन पहले मोदी जी ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई थी। बड़े बड़े वादे किए थे कि ग्राउंड लेवल पे प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाएगा बच्चों को, तमाम ये सब चीज़ें, लेकिन हकीकत पे देखें तो आज वो चीज़ें ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। इस बारे में आपको क्या कहना है? मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि अभी इस समय हम लोग सब खुली सांस में सांस ले रहे हैं। आज से 2 साल 1.5 साल पहले देखा था, आप सबके चेहरे पे मास्क लगे हुए थे। हम इतनी विपदा से घिरे हुए थे। अभी जिसमें हमारी जितनी करेंसी थी ना, उसी चीज़ में वो होगी, हमारी सारा पैसा इस चीज़ में हो गया। तो हमें अपने आप को बाहर निकले ना काफ़ी समय लग रहा है। दीदी इसलिए आएगी कि विकास कब से होता आ रहा है, विकास हमें विकास नहीं चाहिए, हमें राष्ट्र सुरक्षित चाहिए। राष्ट्र सुरक्षित है तो देश सुरक्षित, हम सुरक्षित, सब सुरक्षित, इसलिए नरेंद्र मोदी। अगर विकास ही नहीं होगा, हाथ में रोजगार ही नहीं होगा, तो फिर जीविकोपार्जन कैसे संभव है? भैया विकास की बात ऐसे है कि पहले जो है ना कच्ची सड़कें थी, फिर भी लोग जी रहे थे ना। अभी घर घर, गांव गली, हॉस्पिटल हो गए हैं, और क्या विकास चाहिए? 2024 में किसकी सरकार बनेगी? सर मोदी सरकार की सरकार बनेंगे। जो मौजूदा सरकार है उसके काम से आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल सर। देखें तो युवा वर्ग में काफ़ी रोष है। रोजगार एक बेहद ही गंभीर समस्या बन के उभरी है इन बीते कुछ सालों में। इस पर आपका क्या कहना है? सर जो रोज़गार है, रोज़गार तो पहले से कम है फिलहाल अभी, क्योंकि जॉब वगैरह उतना नहीं है। गवर्नमेंट प्राइवेट करके भी गुजारा चला रहा है बंदा। अब इसमें क्या बता सकते हैं आपको? तो क्या लगता है इस बार युवा मोदी जी का साथ देंगे? सर जनता का फैसला जो आएंगे उसका तरफ से वो बताएंगे, हम तो बता नहीं सकते, लेकिन हमारा जो है तो हमारी तरफ से तो मोदी जी आएंगे। जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर। आपका नाम? मेरा नाम चांद रिजवी है और यूपी से बिलोंग करता हूँ। क्या लगता है 2024 में फिर से कमल खिलेगा? कमल खिलने की बात नहीं है यहाँ पे, सिर्फ मुद्दा ये है, टॉपिक ये रहेगा हमारा कि विकास का मुद्दा है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आके सारी चीज़ को चेंज कर रही है, कुछ सही कर रही है लेकिन कुछ बहुत बड़ा गलत कर रही है। छोटा सही कर रही है लेकिन बड़ा गलत कर रही है, तो इस वजह से भारतीय जनता पार्टी आने को बहुत मुश्किल है।
मतलब स्पष्ट रूप से बताइए क्या गलत कर रही है, जनता जानना चाहती है। जनता यही जाती है, सबसे पहला मुद्दा ये महंगाई, इतनी ज़्यादा महंगाई हो चुकी है। बेरोज़गारी, दूसरे नंबर पे बेरोज़गारी, इतनी ज़्यादा बेरोज़गारी है। आज के जैसे युवा के ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करके लोग टहल रहे हैं, 300 रुपए की मजदूरी कर रहे हैं। इससे क्या हो सकता है भारत देश में, क्या उन्नति आ सकती है? आर्थिक समस्या मजबूत करने से कुछ नहीं होगा जब तक हमारे यहाँ देश में लोगों को रोज़गार ना मिले। जब लोग रोज़गार मिलेंगे तो उनके परिवार खुशहाल रहेगा, उनका जीवन खुशहाल रहेगा और वो खुद खुश रहेंगे। तो इन सब मुद्दों को ध्यान में रखते हुए युवा वर्ग तो पहले से ही मतलब बीजेपी के साथ नहीं है, क्योंकि एजुकेशन सेक्टर की बात करें, रोजगार की बात करें तो तमाम ऐसे कई बड़े मुद्दे हैं, देखिए लेकिन फिर भी इसके बावजूद युवा किसके साथ जाएगी? देखिए युवा तो मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत मुश्किल है, ये अनकंफर्टेबल नहीं है कि वो युवा जा सकता है भारतीय जनता पार्टी के आप किस पार्टी की तरफ हैं? साथ। मैं पार्टी को तो सपोर्ट करता हूँ, ना मैं कांग्रेस को सपोर्ट करता हूँ, ना मैं अदर पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूँ। कुछ और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी सर नमस्कार। नमस्कार भाई। क्या लगता है आने वाले आगामी चुनाव में फिर से कमल खिलेगा सर? बिल्कुल सर, कमल तो खुलेगा सर। देखें तो युवा वर्ग में काफ़ी रोष है, रोजगार एक बेहद ही गंभीर समस्या बनती जा रही है, इस बारे में आपका क्या कहना है? रोज़गार में थोड़ी सी कमी है क्योंकि भाजपा सरकार बिल्कुल भर्तियां नहीं निकाल रही, क्योंकि रोज़गारों में बहुत ज़्यादा कमी आ रही है। क्योंकि अभी ये 4 साल की नौकरी निकाली है, ये अभी आया है, तो इसमें क्या है, जो 15 साल की नौकरी होती थी पहले सर्विस में वो ठीक रहती थी। इसमें 4 साल के बाद रोज़गार क्या करेंगे? जो युवा पीढ़ी है वो क्या करेंगे 4 साल के बाद?